हेलो, कैसे हैं आप? मेरे पास गुड न्यूज़ भी है, मेरे पास बैड न्यूज़ भी है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा डेटा देने वाली हूँ, लेकिन नंबर जरूरी है ये समझने के लिए कि जिस लॉकडाउन में हम सब बैठे हुए हैं कोरोना से लड़ने में, वो अभी तक कितना सफल रहा है। इस लॉकडाउन का असर कितना हुआ है कोरोना से लड़ने में, और अगर असर हुआ भी है तो हम बाकी देशों से कितना आगे हैं, उनके कंपैरिजन में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इस डेटा के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस डेटा से हमें करना क्या है इसको जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिएगा। बीस 20,000 कोरोना वायरस केसेस के पार होने वाला 17वां देश है भारत। एक एवरेज डेली ग्रोथ रेट के हिसाब से भारत में कोरोना वायरस आउटब्रेक के अलग अलग लेवल पर दो ट्रेंड्स फॉलो हुए। आउटब्रेक के पहले स्टेज में अगर हम इसे ग्लोबल ट्रेंड से कंपेयर करें तो ये काफी कम था, मगर अगले ही ट्रेंड में ये ग्लोबल ट्रेंड से मैच करने लगा। इन 17 देशों में जहां 20,000 के आंकड़े पार हुए, उनमें से भारत का एवरेज ग्रोथ रेट सबसे कम है, जहां पहले ये 100, 500 और 1000 के ऊपर जा रहा था। मगर जिस दिन ये 20,000 के आंकड़े से ऊपर गया, उस दिन 5 ऐसे देश थे जो भारत के डेली ग्रोथ रेट के कंपैरिजन में कम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बेल्जियम 8.3% की ग्रोथ रेट दिखा रहा था, जहां एक हफ्ते बाद केसेस 30,589 पहुंच गए। ईरान 7.1% ग्रोथ रेट दिखा रहा था, जहां 35,408 केसेस एक हफ्ते बाद सामने आए। स्विट्जरलैंड 6.3% और केसेस आए 24,820। नेदरलैंड्स 6.1% और यहां पर एक हफ्ते बाद 28,153 केसेस सामने आए। इसी तरह पोर्चुगल 2.9% से ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी दिखा रहा था, मगर अभी तक 20,000 केसेस के आंकड़े को पार कर इसने एक हफ्ता कंप्लीट नहीं किया। वहीं दो ऐसे देश हैं जो भारत से थोड़ा ज्यादा ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। ब्राजील 10.5% से और कनाडा 9.1% से भारत से बढ़ते केसेस में आगे है, जो खुद 8.7% का एवरेज ग्रोथ रेट दिखा रहा है। ब्राजील में अब तक जहां 36,599 केसेस हो चुके हैं, वहीं कनाडा में 30,081 केसेस हो चुके हैं। जब हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस के ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से हम इसको 6 ब्रॉड फेजेस में मैप कर सकते हैं। पहला स्लैब है 100 केसेस का, जब यूएसए सबसे कम ग्रोथ रेट दिखा रहा था, वहीं टर्की 100 से ऊपर जा चुका था। उस समय भारत का ग्रोथ रेट 16.1% पर था। पोर्चुगल, ब्राजील, रशिया, कनाडा, फ्रांस, यूके, चाइना और जर्मनी सभी 0 से 50 केसेस के स्लैब के अंदर थे। दूसरे स्लैब 500 केसेस में भारत का ग्रोथ रेट 22.3% से बढ़ा, जब टर्की और इटली के ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा बढ़े। उसके बाद 1000 केसेस के स्लैब में भारत का ग्रोथ रेट घटकर 13.6% हो गया, और इस समय ईरान ने अपने कोरोना वायरस केसेस के ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी देखी। जिस दिन 5,000 केसेस के ऊपर आंकड़े पहुंचे, उस दिन कई ऐसे देश थे जिनका ग्रोथ रेट भारत के कंपैरिजन में काफी कम था। इस समय भारत का ग्रोथ रेट था 20.6%, और तब से लेकर 10,000 केसेस तक आंकड़े पहुंचे, वहां तक ये ट्रेंड सेम रहा। और अब 20,000 केसेस के ऊपर हो जाने पर भारत बाकी देशों के कंपैरिजन में 6th लोएस्ट ग्रोथ रेट दिखा रही थी। अब अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते रहें और इस स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखें तो ये पॉसिबल है कि अगले हफ्ते तक भारत 30,000 कोरोना वायरस केसेस के आंकड़े को पार कर जाएगा। तो अगर 23 मार्च से अब तक का देखें तो इंडिया ने टेस्टिंग 23% से बढ़ा दी है, जबकि केसेस 16% बढ़े हैं। अब टारगेट ये था कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सही समय पर हो सके। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत कहाँ है। इसके अलावा मेडिकली भी हमें तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ केयर में अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले इस बीमारी से लड़ना आसान नहीं है।
और इसके अलावा जरूरतमंद लोगों तक मेडिकल फैसिलिटी को पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा कंट्रोल्ड तरीके से पॉजिटिव केसेस को हैंडल किया जाएगा उतने कम केसेस आएंगे और उतनी कम ग्रोथ रेट होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।